अपन डाउट क्लास ऐसे एक्स्ट्रा भी लगा, ठीक है, डाउट क्लास अपन एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। तो चलो अभी अपन पढ़ लेते हैं वापस। अपन पढ़ रहे थे कल एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस, वी कैन से एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन एल्काइंस। हम एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे कल एल्काइंस की, ठीक है। Addition reaction in alkynes is also electrophilic addition reaction. That is H2. So it is Cl2, Br2, I2 in presence of CCl. कार्बन टेट्राक्लोराइड में मेनली अपन एडिशन करता है। सॉल्वेंट चेंज भी कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो कभी कभी अपन सॉल्वेंट चेंज भी कर सकते हैं, बट मोस्टली इट इज इन CCl। अभी एल्कीन्स में होता क्या है कि जैसे अपन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 करते हैं, इसमें हम पहले हैलोजन से रिएक्ट करते हैं, X2 से रिएक्ट करते हैं। तो ये वाला कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये दोनों ही लोन पेयर से, क्योंकि ज्यादा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी होगा। तो ये इसके लोन पेयर एटम जो है, कार्बन एटम, वो इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे उसके लोन पेयर। तो वी कैन से लाइक दिस कि भाई अगर लोन पेयर को अट्रैक्ट करेंगे तो वी कैन फॉर्म बॉन्ड्स लाइक दिस, वो अट्रैक्ट करेंगे इसको। तो ये अट्रैक्शन जो होता है वो ऐसे होता है कि भाई CH3 है, CH और ये CH2 ऐसे होता है। तो हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजन के जो लोन पेयर्स होते हैं, हैलोजन के जो लोन पेयर्स वो अप्रोच करेंगे दोनों कार्बन एटम को, उस प्लेन से अप्रोच करेंगे, यहाँ पर दोनों कार्बन एटम को उस प्लेन से अप्रोच करेंगे जिस प्लेन में उसके पाई ऑर्बिटल्स होंगे। तो वो इसको भी अप्रोच करता है और इससे भी अट्रैक्ट होता है, तो ये पास आएगा। बट जब ये बहुत पास आएगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियोफिलिक डेंसिटी है, पर ऐसे ही बोल सकते हैं सीधा सीधा कि भाई रादर देन, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, अपन ऐसे बता सकते हैं कि जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये और या इन दोनों में से किसी एक से बॉन्ड बनाएगा, तो देयर इज अ साइक्लाइजेशन रिएक्शन जैसे होता है, अपन उसको वहां लिख सकते हैं। पहले मैं बता दूं कैसे होगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन से, तो साइमल्टेनियसली ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड लीव करेगा। तो मेरा मतलब है, जब आप बोल रहे हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो अपन थोड़ा स्लो देख लेते हैं और क्या। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो जो साइमल्टेनियस रिएक्शन है वो देख लेते हैं अपन, थोड़ा और स्लो देख लेते हैं। तो अपन पाई बॉन्ड को इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो इसके ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इससे गया लेकिन इससे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आने वाला। हाँ, हेलोजन से उसका एक इलेक्ट्रॉन अपन ने किसको दिया, कार्बन को, तो हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाकी हेलोजन के पास जो लोन पेयर थे वो रहेंगे, और ये हेलोजन ऐसे रहेगा। अपन ने हेलोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिया, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका एक इलेक्ट्रॉन अपन ने इसको दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन अपन ने इसको दे दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो आयनिक है, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये साइमल्टेनियसली इसको, क्योंकि हेलोजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, वो भी तब जब उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये लीव करेगा, ये लीव करेगा, तो आई विल गेट दैट CH3C
इसका एक ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक Cl को दिया, एक Cl का एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इधर दिया, तो बनने का एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये बॉन्ड बन गया, और दो लोन पेयर इसके ऐसे हैं, ये बन गया। अब Cl को आप X लिख लो या कुछ भी लिख लो, वो ऐसा है, ये लीव करेगा तो X नेगेटिव जैसे लीव करेगा। अब तक मुझे ये पता चल गया कि ये इस पे अटैक करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से ये यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, एक इस पे और पॉजिटिव चार्ज बनेगा इस पे, और ये एक बन जाएगा हैलोजन से, और हमको मिलेगा एक X नेगेटिव, ये X नेगेटिव। अब होगा क्या, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इससे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, 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 ये दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब अगर sp2 हाइब्रिडाइज दोनों है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक हाइड्रोजन था और इधर भी एक हाइड्रोजन था और इधर भी एक हाइड्रोजन। अब तक अपन ने जो Cl से बॉन्ड बनाया उसमें Cl का ये जो बॉन्ड बना वो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अभी भी ये चारों ग्रुप एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और ये परपेंडिकुलर नीचे जो रिंग बना हुआ है, ये जो रिंग बना हुआ है 3 मेंबर रिंग, वो इन चारों के प्लेन से डिफरेंट प्लेन में है, बिकॉज़ दीज आर sp3, तो वो नीचे वाले प्लेन में। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर ये बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएंगे, फुल फ्लेज चार्ज तो आ नहीं सकते, ब्रेक तो हो नहीं सकता, लेकिन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब हमें ये डिसाइड करना होगा, सिंस ये अनसिमेट्रिकल है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे ड्यू टू पोलर इफेक्ट्स, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ पोलर इफेक्ट। आप सीधा 3 मेंबर रिंग बना लो और राइट, आप 3 मेंबर रिंग बना लो और उससे फिर आप बता, तो आप क्या कहोगे, आप इसमें वी कैन राइट दैट, इसमें जो बॉन्ड बनेगा, तो सिंस इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है इससे, तो उसके स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, अगर ये इस पर अटैक करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड एक्स की तरफ शिफ्ट होगा, अगर ये बॉन्ड एक्स की तरफ शिफ्ट होगा तो जो प्रोडक्ट अपन को मिलेगा वो CH3CH, ऊपर एक हेलोजन इधर होगा, और CH2 ये हेलोजन जिस तरफ होगा उसके अपोजिट साइड, मतलब ये हेलोजन अगर नीचे तरफ है तो जो दूसरा हेलोजन अटैक कर रहा है वो टॉप से अटैक कर रहा है यहाँ से, तो वो यहाँ से अटैक करेगा तो विल गेट दैट, ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, तो अपन लिख सकते हैं एंटी हेलोजन ऑफ, एंटी एडिशन हुआ ना ये, तो एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन्स विल टेक प्लेस, तो अपन इसमें प्रोडक्ट बता सकते हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, अपन बोल सकते हैं कि एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन्स विल टेक प्लेस, तो take place will be there. So anti-addition of halogens according to, अब 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होता, मार्कोनी का फ्लो, मार्कोनी का फ्लो। तो अगर मेरे पास, मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास सपोज करते हैं अपने पास ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास ऐसे ये डबल बॉन्ड है और मेरे पास यहाँ पर सिस एल्कीन है, ये सिस एल्कीन, ये अपने पास सिस एल्कीन, तो ठीक है सिस एल्कीन गिवन है तो अपन लिख लेते हैं उसमें अपन क्या करेंगे, अब अपन इसमें लिखेंगे कि भाई हेलोजन का एडिशन है तो Cl2 का एडिशन करते हैं,
अब ये चारों ग्रुप एक ही प्लेन में लाई करेंगे, दोनों हाइड्रोजन और दोनों CH2 ग्रुप, बिकॉज ये भी sp2 एबेडाइज्ड है, ये भी sp2 है। तो Cl अपन को पता है कि आपने जब Cl बनाया था तो एक Cl, ये Cl2 अप्रोच करेगा डबल बॉन्ड पे, तो जब ये अटैक करेगा तो इधर नेगेटिव चार्ज और Cl पे पॉजिटिव चार्ज, और उसकी वजह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब अभी अपन क्लोरीन लिखेंगे तो क्लोरोनियम आयन लिख देंगे। तो इधर बनेगा साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, तो इधर ये बन गया साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। दिस इज साइक्लिक क्लोरोनियम है, और बाकी ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसे है। ये CH3 है, इधर H है, इधर भी CH3 है, और इधर भी H। अभी अपन कहेंगे अभी भी ये चारों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और नीचे क्या होगा, वहां पर बना हुआ है क्लोरोनियम आयन का साइक्लिक रिंग। मतलब ये जो 3 मेंबर रिंग है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, इस ये प्लेन अपने स्क्रीन से परपेंडिकुलर है, और ये 3 मेंबर रिंग स्क्रीन के अंदर बना हुआ है, स्क्रीन पे बना हुआ है। सो दिस 3 मेंबर रिंग इज इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन। अब क्या होगा, सिंस नीचे Cl एक है, अपन को पता है, अब यहां से एक Cl माइनस भी निकला होगा, दैट Cl नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल नाउ। अब अपने पास जब Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल जैसे हो जाएगा, ये वाला Cl नेगेटिव, तो ये मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिक है। अब ये मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक होगा तो ये जो Cl माइनस आइन होगा, ये Cl माइनस आइन इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। साइक्लिक क्लोरोनियम आयन नीचे बनेगा तो ऑब्वियसली बात है उसके अपोजिट साइड से ये Cl एक्सपोज्ड होंगे, ये दोनों ही Cl पे डेल्टा पॉजिटिव एक जैसा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो उसमें पोलर इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो अपन क्या करेंगे, इधर Cl अगर अटैक करता है इस पे, तो फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये Cl इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इससे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक बार ये Cl इस पे अटैक करे, ऐसे कर लेते हैं अपन, एक बार ये Cl अगर इस पे अटैक करता है तो सपोज करते हैं ए प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर ये Cl इस पे अटैक करता है तो बी प्रोडक्ट बना देगा। तो चलो दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं मेरे पास। एक तो ए प्रोडक्ट अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, तो अपन कहेंगे ये Cl अगर इस पे अटैक करेगा तो ए प्रोडक्ट है, तो ये वाला Cl नीचे हो जाएगा, क्योंकि जब ये इस पे अटैक करेगा तो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना पाएगा, एक अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस पे बन रहा है एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, तो इससे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये वाला Cl इधर अटैक करेगा तो ये वाला Cl बॉटम साइड आ जाएगा, इधर अटैच हो जाएगा। और अगर बी की बात करें अपन, तो बी में क्या होगा, अगर ये Cl इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उस केस में अपन इधर वाला Cl ये हो जाएगा और इधर वाला Cl ये हो जाएगा। बाकी पार्ट वैसे ही रहेगा भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री बाकी थोड़ी चेंज करेंगे, बाकी स्टीरियो केमिस्ट्री को तो ऐसे ही रखेंगे। इसमें मतलब ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, और ये ऐसे रहेगा। इसमें भी अपन ऐसे ही, ये हाइड्रोजन, इधर भी अपन CH3 लिखेंगे, और ये अगर अपन चेक करें कि अगर दोनों ही प्रोबेबिलिटी है तो फिर अपन प्रोडक्ट दोनों ही बता सकते हैं। हाँ, दोनों ही बताना पड़ेगा आपको, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो अगर मान लो अपन कहते हैं कि भाई इसमें दोनों ही प्रोडक्ट है, तो फिर तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हो गया 1 2 3 इस कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया मेरे पास 1 2 3 PBS कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये SS कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये RR कॉन्फ़िगरेशन। तो we can say that इसमें racemic mixture form हो रहा है, we'll get the racemic mixture, racemic mixture को लो, तो we'll get the racemic mixture अपन को मिल जाएगा, राइट।
तो अपन ने बता दिया। अब ये लास्ट वाले में अपन को पता था, इधर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सेम था तो दोनों पे अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पर किसी एक पे अटैक करेगा, इस पे या इस पे। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था ना पोलर इफेक्ट्स, कल ही तो बताया था लास्ट में, ड्यू टू द पोलर इफेक्ट्स, जो कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो कल जो पोलर इफेक्ट्स पर बताया था वो पोलर इफेक्ट्स के हिसाब से अपन चेक कर लिया। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रोबेबिलिटी भाई इधर सीएल अटैक करके अगर बॉटम की तरफ बनाएगा तो ऊपर की तरफ भी बनाएगा, प्रोडक्ट तो नहीं है। ना तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव आपस में रिएक्ट करके ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बना सकते हैं। दो ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्ट करके कभी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो वो अब अगर अपन ट्रांस की बात, मेरे पास एक ट्रांस है, ये CH3 है, ये H है, इधर CH3 है, इधर H, इसको मैंने Cl2 से रिएक्ट करवाया, आई गॉट साइक्लिक क्लोरोनिल, और ये ट्रांस था, इधर अपने पास H है, ये CH3 है, सो इट इज अ ट्रांस। अब अपन अटैक करेंगे दूसरे सीएल, ऐसे ब्रोमीन में होता तो ये जैसे ये साइक्लिक क्लोरोनियम आइन बनाया ना, वैसे अपन ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमोनियम आइन बना देते। अब ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे भी अटैक कर सकते हैं, तो ए बनेगा सपोज, और अगर इस पे अटैक करेगा तो बी बना देते हैं। तो चलो इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, अगर ए पे अटैक करेगा तो विल गेट लाइक दिस, ए वाले से प्रोडक्ट बना, इधर सीएल होगा इधर सीएल होगा, और अगर बी वाले से प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ऐसे होगा, ऊपर सीएल होगा और नीचे इधर सीएल होगा, बी वाले से बनाऊंगा। बाकी पार्ट को तो मैं वैसे ही बनाऊंगा, इधर CH3 इधर H, इधर CH3 है, इधर H, इधर H है, इधर CH3, इधर H है, और इधर CH3। अगर अपन कंपेयर करेंगे ना तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है और ये S कॉन्फ़िगरेशन, राइट, ये हो जाएगा 1 2 3, तो S, और ये हो जाएगा अपने पास 1 2 3 R, तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन है, ये SR कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन। इधर अपने पास RR कॉन्फ़िगरेशन था, और RR और SS जो होते हैं वो आपस में वो ऑप्टिकली एक्टिव बट मिरर इमेजेस हैं, रेसिमिक मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पर वो आपस में, अब अपन कहेंगे भाई इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो RS कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है टेस्ट लाइक दिस, अब एक R है दूसरा S है, मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे है, ये R, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑब्वियस सी बात, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ही, और जब कंपाउंड ऐसे होता है, जब ऐसे होता है कंपाउंड तो इसको अपन मीसो बोलते हैं, जब कंपाउंड ऐसे होता है तो इसको अपन मीसो कंपाउंड बोलते हैं, ये मीसो कंपाउंड, ये रेसिमिक मिक्सचर। सो अपन क्या करेंगे, ठीक है, अब इतना बना के थोड़ी देखेंगे अपन सभी हर बार, अपन एक बात याद रखेंगे कि जब भी अपने पास सिज होगा, और एंटी एडिशन इसलिए क्योंकि एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, उसी को तो एंटी एडिशन बोलते हैं, एंटी एडिशन का मतलब है, राइट ना, वी नो दैट,
कि भाई एक इधर Cl2 का एडिशन है, एक Cl ऊपर था कार्बन पे और एक नीचे था, दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन, ये जो बनेगा। तो अगर सिज है और एंटी एडिशन हो रहा है तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अगर सिज है और एंटी एडिशन हो रहा है तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा हमेशा। और अगर ट्रांस है और एंटी एडिशन है तो मीजो बनेगा, ये हमेशा। वन सिमेट्रिकल एल्कीन से प्रेजेंट, मतलब एल्कीन को ऐसे नहीं होना चाहिए ये C2H5 और ACH3 है, फिर मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि मीजो बन ही नहीं पाएगा फिर। भाई अगर ऊपर ऐसे है CH3, इधर Cl, इधर Cl, इधर H, इधर H, लेकिन नीचे C2H5 है, प्लेनोमेट्री कैसे बताऊंगा? इसमें प्लेनोसिमेट्री पॉसिबल ही नहीं। तो जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना वो सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होते हैं। अपन को क्वेश्चन में भी वो सिमेट्रिकल एल्कीन ही पूछे, क्योंकि उसी में आप ये बता पाओगे कि रेसमिक कब बनेगा या मीसो कब बनेगा। तो सिज में जब एंटी एडिशन होगा तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। तो अपन ने बता देंगे कि भाई देखो ये सी मतलब सिज है, सिज के साथ एंटी एडिशन है, ये एंटी एडिशन है, और ये रेसमिक है, आर का मतलब रेसमिक मिक्सचर। ये ट्रांस है, ये एंटी एडिशन है, तो ये मीसो बनेगा, दैट इज हाउ वी कैन से। सो ये आपका ट्रांस और मीसो। ठीक है, तो ये आपका पार्ट अपन बता सकते हैं। तब अपन कहेंगे ये आपका सिजर ट्रांस, मतलब जब होगा अपने पास अगर एल्कीन में सिजर ट्रांस है तो अपन कैसे बताएंगे वीआर में। अब अपन ऐसे भी कर सकते थे, प्रोडक्ट एल्कीन सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। अपन ये कहेंगे अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर हो। प्रोडक्ट अनसिमेट्रिकल मतलब प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव कभी नहीं होगा। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट, क्योंकि इधर C2H5 लिखो तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, और वो चाहे सिज हो या ट्रांस हो। प्रोडक्ट का ऑप्टिकल इनएक्टिविटी फिर अपन बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि मीजो तो हो नहीं सकता जब तक सिमेट्रिक ना हो। तो अपन बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। अब कभी कभी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं अपने पास, मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, अपने पास ऐसे मेरे पास इधर गिवन है दैट इज CH तक H, इधर भी H और इधर मैं लिख लेता हूँ PH, और इसको मैंने रिएक्ट किया, सपोज करते हैं इसको मैंने रिएक्ट किया एक्वस Br2 के साथ। तो ठीक है, रिएक्शन पहले Br2 भी करेगा बिकॉज वो अच्छा नहीं होगा, तो मुझे मिलेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम। अब सिंस 3 मेंबर्ड रिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती,
इसलिए वो रिएक्ट तो आगे करेगा, रिएक्ट तो आगे करेगा। ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इस पे, इसको भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अपन क्या करेंगे, अब अपने पास दूसरा बी आर है, लेकिन इस बार मेरे पास चॉइस है नहीं प्रोफाइल का, मेरे पास बी आर नेगेटिव भी है और मेरे पास वाटर भी है, क्योंकि आपने एक्वस बी आर को लिखा है। इसकी जगह अपन को ऐसे भी बन सकता है, तो भी अपन यही करते हैं, राइट। लेकिन अभी अपन सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो एक्वस बी आर टू का मतलब आपने H2O प्लस बी आर टू ही तो लिखा, और इससे पहले आपने बताया था इससे HOBr बनता है, बी आर पॉजिटिव OH नेगेटिव, मतलब ये तो हेलोहाइड्रल रिएक्शन हो गया। तो एक्वस बी आर टू लिखने का मतलब है H2O प्लस बी आर टू, और पिछले क्लास में आपने बताया था हेलोहाइड्रल रिएक्शन होता है। सो व्हाट विल से, अब मैं यहाँ पर बी आर भी अटैक करवा सकता हूँ, इसमें पोलर इफेक्ट्स है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है इससे, क्योंकि इसमें पीएच, ये अनसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होता है तो पोलर इफेक्ट्स नहीं होता है, अनसिमेट्रिकल होता है तो अपन को पता है पोलर इफेक्ट किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके देख लो, इसको ब्रेक करोगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको ब्रेक करोगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है वहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा है। दैट इज हाउ वी कैन चेक पोलर इफेक्ट वेरी इजीली। इसको ब्रेक करोगे तो बेंजाइलिक कैटायन बनेगा, और इसको ब्रेक करोगे तो सिर्फ 2 डिग्री कैटायन बनेगा। बेंजाइलिक कैटायन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है। तो अपन को एक बात पता है कि Br2 जो होता है, Br जो होता है, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बिकॉज HBr इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो प्रोडक्ट तो अपन दोनों से बना सकते हैं, लेकिन OH से प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा इजीली बनेगा, बिकॉज इसमें H2O उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है जितना HBr होगा, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HBr इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू H2। तो ये तो हेलोहाइड्रिन रिएक्शन हो गया। आपने तो बताया था Br पॉजिटिव अटैक करो, तो हाँ Br पॉजिटिव अटैक करके वहां भी मैंने साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाया था, और बाद में वाटर पर अटैक करवाया पोलर इफेक्ट्स के हिसाब से। तो मैं इसको अटैक करवाऊंगा इस पे, क्योंकि Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या Br से बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा? नहीं, प्रोडक्ट तो बनेंगे, प्रोडक्ट तो बहुत सारे बनेंगे। अपन हमेशा मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं बस, कि भाई आप तो एक प्रोडक्ट बताओ जो सबसे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, तो उसमें अपन को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट यूज करने होते हैं। कार्बोकैटायन ज्यादा कहाँ स्टेबल उस पर अटैक करेगा, तो लीस्ट एनर्जी चाहिए रिएक्शन के लिए, तो अपन कहेंगे पहले तो अपन इस पर अटैक करके इसको यहाँ शिफ्ट करके मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं। इधर OH बना लूंगा, वाटर ऐड होगा तो इधर Br बना लूंगा, क्योंकि वाटर से OH ऐड होगा उस पर। इधर एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब थोड़ा सा H2 इधर भी रिएक्ट करेगा, बट मेजर नहीं होगा। थोड़ा सा H2 उधर भी रिएक्ट करेगा तो मेजर ये होगा, लेकिन तो अपन कहेंगे फिर अपन CH इधर Br लिखेंगे, इधर CH, इधर OH लिखे, इधर CH2 लिखेंगे, फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके अलावा ये प्रोडक्ट भी बनेगा, फिर तो Br से भी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा। तो अपन से पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ कितने पॉसिबल है इसमें, तो बता देंगे। उधर Br अटैक करेगा तो इधर भी Br बनेगा, और इधर भी Br बनेगा, और अपन ऐसे भी प्रोडक्ट बता सकते हैं, और अपन ऐसे भी प्रोडक्ट बता सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी बता सकते हैं अगर Br इस पे ऊपर से अटैक करेगा। दीजिए तो प्रोडक्ट। अब अपन कहेंगे ये जो प्रोडक्ट्स बने अपने पास, ये जो प्रोडक्ट अपने पास बने हुए हैं, इसमें ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे तो दे आर मीजो कंपाउंड, मतलब दे नॉट बी द मीजो कंपाउंड, बनने चाहिए थे अगर CH3 होता तो मीजो कंपाउंड होते। इनमें से दे आर नॉट मीजो कंपाउंड, तो अपन कहेंगे ये भी रेसमिक मिक्सचर, और ये भी रेसमिक मिक्सचर।
ये भी रेसमिक मिक्सचर है और ये भी रेसमिक मिक्सचर है। प्रोडक्ट ऑप्टिकली नेगेटिव होगा, बट दे विल बी द रेसमिक मिक्सचर्स लाइक दिस। तो अगर अपन से पूछेंगे बताओ कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, तो अपन तो चारों बताएंगे भाई। नो डाउट ये वाला प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में बनेगा, लीस्ट अमाउंट में बनेगा। सबसे ज्यादा ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। इसलिए सबसे ज्यादा ये बनेगा तो अपन का मेजर प्रोडक्ट नहीं। उसके बाद भाई H2O पहले यहाँ अटैक करेगा, फिर H2O यहाँ भी अटैक कर सकता है, तो पहले ये बना दिया। अब Br अच्छा लीविंग ग्रुप था इसलिए उसका पहले रिएक्शन नहीं करवा रहे थे, लेकिन अगर H2O नहीं होता तो Br पहले कहाँ अटैक करता, इस पे, क्योंकि पोलर इफेक्ट की वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस वाले का मेजर प्रोडक्ट नहीं। फिर Br यहाँ भी अटैक कर सकता है, उस वाले से और कम प्रोडक्ट नहीं। तो अगर अनसिमेट्रिकल होगा तब भी प्रोडक्ट ऑप्टिकली नेगेटिव है, और अपन बताएंगे कि दैट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, वी गॉट द रिएक्शन की, अपन को पता है कैसे बनाया जाता है रिएक्शन में, प्रोडक्ट कैसे बनाना है अपन को पता चल गया। अब अपन क्या करेंगे, अपन को मान लो कोई भी, अब अपन को कोई भी अगर एग्जाम कोई भी क्वेश्चन दे दे ऐसे, मान लो अपन से कहा गया कि लो भाई ये कंपाउंड है और बताओ इसमें Br2 का एडिशन करूंगा तो कैसे करूंगा। तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि अपन प्रोडक्ट ऐसे बना देंगे कि भाई Br2 का एंटी एडिशन होता है तो अपन ऐसे बता देंगे, एक Br को ऐसे लिख देना, एक Br को ऐसे। तो अपन कहेंगे ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं या फिर ये भी बता सकते हैं, बनाएंगे एक ही अपन, या फिर मैं ऐसे बनाऊं, ये भी बता सकता हूँ, ये भी बता सकता हूँ, दोनों ही प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, सो विल गेट द प्रोडक्ट। तो अब अपन मान लो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, मान लो अपने पास ऐसे भी बनी। अब ठीक है, विल हैव लाइक दिस, अगर अपने पास ऐसे गिवन है तो अपन ऐसे बता सकते हैं। इसको मान लो अपन ने कहा कि भाई एक्वस Br2 या एक्वस Cl2 ऐसे लिखा, तो H2O और Cl2 अगर आप लिखोगे तो अपन क्या करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, पहले साइक्लिक क्लोरोनियमाइन बनेगा, उसमें OH एक बार इस पे भी अटैक हो सकता है, इस पे भी अटैक हो सकता है, दोनों पे हो सकता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर ऐसे बता, तो अपन कहेंगे देखो इसमें ये भी बन सकता है साइक्लिक क्लोरोनियमाइन, होता है एंटी एडिशन है, वो अपन ने देख लिया। तो मैं यहाँ पर अगर Cl लिखूंगा तो यहाँ पर OH लिखूंगा, और अगर मैं यहाँ पर Cl लिखूंगा तो OH लिखूंगा तो नीचे से वी कैन राइट दिस, मतलब एक ही बात है, Cl को अगर वेज पे लिखोगे तो वैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर Cl ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब अपन कहेंगे देखो इस वाले में तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट बता दो, दोनों ही सेम है, ये दोनों ही सेम है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी Br अटैच होगा, इधर भी Br, तो इसमें कोई मेजर और माइनर होगा क्या, नहीं, इसलिए तो और लिखा मैंने, इधर इज नो मेजर माइनर, तभी तो अपन और लिख रहे हैं उसको, दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट। इन दोनों में से सिंस इसमें अपने पास ये अनसिमेट्रिकल था, OH नेगेटिव था और Cl पॉजिटिव था, और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जब अपन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, पहले Cl पॉजिटिव अटैक किया होगा, तो आई विल गेट साइक्लिक क्लोरोनियम, ऐसे बनेगा। तो इस पे और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होगा, ये भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश है और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। सो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, जिस तरह उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि OH नेगेटिव आयन जो होगा वो अटैक करेगा इस पे, तो अपन मेजर प्रोडक्ट कहां से बताएंगे, जिसमें OH CH3 के पास वाले, CH3 की तरफ जो पास वाला कार्बन एटम होगा उस पर अटैक होगा। ये मेरे प्रोडक्ट, क्योंकि हम पोलर इफेक्ट चेक करेंगे ना, तो चेक द पोलर इफेक्ट्स।
more substituted carbon will have more delta positive charge. So ये मैंने आपको बताया, राइट? मैंने जो भी बताया इसमें वो सारा का सारा पिछले पेज वाला ही बताया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, राइट? तो अपन इसको बता सकते हैं एडिशन ऑफ हैलोइड। तो अब पोलर इफेक्ट्स में ऑब्वियसली बात है, हमें तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए, विड्राइंग ग्रुप होगा तो और इंक्रीज हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और अच्छा पोलर इफेक्ट। हमें तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना, तो देख लेंगे उसमें बता देंगे, लेकिन हमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैसे, अपन ने पोलर इफेक्ट कैसे चेक करते हैं, विड्राइंग ग्रुप से थोड़ी चेक करते हैं। मैंने आपसे कहा था जब आपको पोलर इफेक्ट चेक करना है ना, तो आप ये बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ चेक करना, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो वहीं एनाइन का अटैक करवा देगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अपने पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाए और रिलीजिंग ग्रुप स्टेबल बनाए। तो पोलर इफेक्ट्स को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बॉन्ड ब्रेक करें। ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है, इसमें से ये बॉन्ड ब्रेक करो, फिर एक पॉजिटिव चार्ज बनाओ, दूसरा मॉलिक्यूल लिखो, उसमें इधर बॉन्ड ब्रेक करो, इधर पॉजिटिव चार्ज बनाओ, चेक कर लो कि किसमें ज्यादा स्टेबल है पॉजिटिव चार्ज। तो एक तुम्हें ये मिला पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये चेक करने का तरीका है पोलर इफेक्ट्स को, ऐसे चेक कर, ऐसे चेक करना। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये है, मतलब ये वाला पोलर इफेक्ट ज्यादा है, आप अपना आंसर। वैसे आप पोलर इफेक्ट्स चेक कर लीजिए एज मोर पोलर इफेक्ट। ये हो गया आपका, राइट? ये आपका क्वेश्चन। अब अपन चेक करेंगे, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर। फोर्थ, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन्स। तो अपन चेक कर लेते हैं, किसी बात पे कोई डाउट तो है नहीं, मैंने आपके सारे आंसर दे दिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 बताएंगे, बिल्कुल एक्वस Br2, Br2 होगा तो मीजो बताएंगे। पोलर इफेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन बोथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, पोलर इफेक्ट्स में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करो। अभी का एक बार और बात समझाओ ना, डिस्कनेक्ट हो गया तो भाई डिस्कनेक्ट में मतलब मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के लिए तुम खुद देख लेना एक बार वीडियो, अगर डाउट आता है तो पूछ लेना, है ना? कंसेप्ट तो पहले ही मैंने बता दिया था ना, ये तो एग्जांपल लिया था, कंसेप्ट तो ये था, तो अब चेक कर लेना बना के, मेरे ख्याल से समझना है ना? फिर अपन खत्म नहीं कर पाएंगे, सब ऐसे ही चलता रहता है ना, गड़बड़ हो जाएगी सब। अब एडिशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इज नॉट पॉसिबल, direct addition of water is not possible. Water is not possible because water and alkene both are electron rich. Electron rich. They are nucleophile. So they repel each other. So they repel each other. Each other. So the condition in which water can be added in alkenes. तो एक कंडीशन तो होगा वाटर ऐड करने का,
in acidic medium. In acidic medium. So acidic medium में what will happen? We'll have CH3, CH double bond, CH और CH2 और इसको अपन एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे H plus आइन और H2 ऐसे. तो H plus आइन will attack on this. For acid, it is a catalyst. The acid act as a catalyst. A catalyst. तो वो अटैक करेगा तो विल गेट अ कार्बोकेटाइन. ऑब्वियसली बात है अपन ज्यादा स्टेबल ही बनाएंगे तो वही अपना मेजर प्रोडक्ट देगा. इधर बनाऊंगा तो 2 डिग्री होगा, इधर बनाऊंगा तो 1 डिग्री होगा, अपन 2 डिग्री ही बनाएंगे. फिर 2 डिग्री बनेगा तो फिर अपन इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर के पास लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये से रिएक्ट करेंगे. ये एक इलेक्ट्रॉन अपन इससे इसको देंगे, दे CH3 मिलेगा, ऑक्सीजन CH3 और एक इलेक्ट्रॉन अपन ने उसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपन ने उसको दिया. ये CH3 है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया ऑक्सीजन से. तो ऑब्वियसली बात है फिर तो मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसको पॉजिटिव चार्ज, जिसको दिया तो उसको पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया. H plus ion is a very good reagent, तो लीव करेंगे. That is a catalyst. तो लास्ट में रिकवर होना ही चाहिए तो इसको अपन हटा देंगे. We'll get replaced. तो CH3 CHOH और CH3 मतलब अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा. सो अगर हम एल्कीन में एसिड कैटलाइज वाटर ऐड करेंगे, एसिड कैटलाइज मतलब H2SO4 है. अपन को पता है जब भी आप वर्ड्स में बोलते हो कि एसिड कैटलाइज रिएक्शन इट इज ऑलवेज H2SO4. अगर वर्ड्स में लिखा है तो इट इज ऑलवेज एक्वस H2SO4. तो ये H प्लस आयन अटैक करेगा, HSO4 बचेगा, ये HSO4 इसको निकाल देगा. तो H2SO4 जो कैटलिस्ट था वो अपन ने रिकवर कर लिया लास्ट में. तो ये वाटर का एडिशन हो गया. अपन ने H प्लस आयन अटैक किया, इस पे हाइड्रोजन का एडिशन. ये जैसे मार्कोनी कॉक्सवेल में आप HBr का एडिशन करते थे, इधर वाटर का एडिशन. लेकिन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस. So carbocation formed as intermediate. As intermediate. So rearrangement reactions are possible. Can take place. तो इसमें rearrangement हो सकता है. एक तो अपन ऐसे ऐड कर सकते हैं. दूसरा वाटर ऐड करने का तरीका हो सकता है, दैट इज ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन. Oxymercuration and demercuration. So oxymercuration, demercuration, that is addition of water and alkenes. So addition of water, that will be the anti-addition of water. Anti-addition of water. In alkenes. अब alkenes हो या alkynes है, दोनों में यूज होता है. In alkenes or alkynes, according to Markov.
मतलब इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बिल्कुल, अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वाटर, अपन को पता है वाटर में एनायनिक पार्ट OH होता है और कैटायनिक पार्ट H होता है। तो इस पे OH ऐड कर दो, इस पे H ऐड कर दो, वो प्रोडक्ट है। क्योंकि आपने लिखा ना एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जिस दो कार्बन जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनमें जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होता है उधर एनाइन ऐड कर दो और जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर कैटायन ऐड कर दो। दैट इज मार्कोनिकॉफ। तो पहले अपन मर्क्यूरेशन मतलब रिएक्शन करेंगे। मर्क्यूरेशन में वी यूज मर्क्यूरिक एसिड। मर्क्यूरिक एसिड एसिटेट होगा और सारे के सारे मर्क्यूरिक एसिटेट या मर्करी सॉल्ट दे आर लुईस एसिड्स। तो हमें उन्हें ईथर में रखना होता है। दिस इज अ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, दैट इज अ ईथर। तो अपन को इसे ईथर में रखना होता है। तो पहले ये रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर 0.1 लिख रहा हूँ। इसका मतलब पहले इसको रिएक्ट करवाओगे, बाद में आप पानी डालोगे। तो आप पहले इसको रिएक्ट करवाओगे फिर पानी डालोगे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा अपने पास, ये स्टेप में अपने पास ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। विल गेट लाइक दिस। और उसके बाद ये मर्क्यूरेशन स्टेप हो गया। मर्क्यूरी को पहले अपन ने रिएक्ट करवा के ये प्रोडक्ट बनाया और फिर डीमर्क्यूरेशन स्टेप लिखा। आपने मर्क्यूरेशन लिखा तो डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन NaBH4। सो NaBH4 में वी गेट दैट कि इसमें ये डीमर्क्यूरेशन स्टेप है। तो ये H नेगेटिव देगा, इसको हटाएगा और H एडिशन होगा। तो उनको पता है NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव H नेगेटिव। तो ये बनेगा CH3 CH CH2H एंड OH। तो एंटी एडिशन दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ लिखते हो एक नीचे की तरफ लिखते हो तो एंटी होता है। अगर दोनों एक ही तरफ लिखते हैं तो अपन उसको सिन एडिशन बोलते हैं, सेम साइड एडिशन। सो दिस इज कॉल्ड द मर्क्यूरेशन स्टेप एंड दिस इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन स्टेप। ये डीमर्क्यूरेशन स्टेप क्योंकि अपन ने मरकरी को हटाया और बाद में अपन ने प्रोडक्ट लिखा। सो दैट इज कॉल्ड द डीमर्क्यूरेशन स्टेप। ठीक है ना। पीएच ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है, सबको पता है, बोल तो रहा हूं मैं बार बार, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ये होता है। दैट्स अ ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। जैसे अपन को ईथर में रखना होता है वैसे इसको भी ईथर में रखना होता है। लुईस एसिड से, वरना मॉइस्चर से रिएक्ट करेंगे। मॉइस्चर इज अ लुईस बेस। अब यहां पर अपन ने इसमें ऑक्सीजन का एडिशन किया। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑक्सीडेशन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन स्टेप। इसमें ऑक्सीडेशन होगा, जबकि इसमें अपन ने हाइड्रोजन का एडिशन किया। सो द नेक्स्ट स्टेप इज अ रिडक्शन स्टेप। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन है, नो डाउट हाइड्रोजन का भी। OH ऐड किया ना, लेकिन अगर ऑक्सीजन ऐड होता है उसके साथ कोई भी एटम ऐड हो फर्क नहीं पड़ता, अपन उसे ऑक्सीडेशन स्टेप बोलते हैं। और इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन का एडिशन है, इसलिए अपन उसे रिडक्शन बोल रहे हैं। ये हाइड्रोजन का एडिशन। एंटी एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। तो एंटी एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, मार्कोनी रूल में तुमको पता है क्या करना है। दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
नेक्स्ट पेज पे चलो। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें जैसे अपन लिखेंगे तो विल राइट दैट, जैसे अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, नो डाउट, इसको अपन रिएक्ट किए थे मर्क्यूरिक एसिड के साथ, HgOCOCH3 और O, ये एस्टेटाइन है, OCOCH3। ये लुईस एसिड होता है तो ऑब्वियसली बात है इस पर अटैक करेगा, जैसे H+, इस पर अटैक करेगा तो ये इसके साथ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, पता है ये अपन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये मर्क्यूरी जो है ये लुईस एसिड है और ये न्यूक्लियोफाइल, और पाई बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन वन साइड, तो अपन पुल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन वन, ये ऐसे मर्क्यूरिक एसिड बना, इस पर डेल्टा नेगेटिव बनेगा और COCH3, तो ये ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट जैसे बनेगा, तो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। So there is a formation of 3-membered cyclic transition state, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि लुईस एसिड है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पुल करेगा। अब अपन चेक करेंगे जब अपन वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर वहां ऐड होगा जहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो एक प्रोटॉन लीव करता है, अभी अभी सीखा था। वाटर पे अगर वाटर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे तो अपन एक प्रोटॉन को लीव करवा के OH बनाते हैं, मैं वो वहां भी करूंगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो कार्बन का एक 1 2 3 और OH के साथ एक बॉन्ड बनेगा तो 4 बनेगा, तो ये जो बॉन्ड है ना साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा ये ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक होगा और ये बॉन्ड कंप्लीटली कहां फॉर्म हो जाएगा, इधर फॉर्म हो जाएगा। एस्टेट बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा, एस्टेटाइन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज जो आएगा ऑक्सीजन पे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो अपन कहेंगे ठीक है विल गेट दैट कि भाई इसमें ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये लीव करेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन भी हटाएंगे, तो अपने पास जो बचा है वो देखते हैं क्या क्या बचा, CH3 CH और इधर CH2। अब देखते हैं क्या क्या हुआ अपने साथ, तो एक तो OH आपने इस पे ऐड किया क्योंकि इधर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन लीव करेगा तो OH ऐड, और जैसे जैसे ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इसके 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, तो ये वाला ट्रांजिशन स्टेट शिफ्ट होगा, मतलब मरकरी के साथ ये बॉन्ड कंप्लीट बनेगा, बना दिया। मरकरी 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, वो सिर्फ पुल कर सकता है, तो ट्रांजिशन स्टेट इसलिए बना रखा है। तो जैसे जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसमें से एसिटेट ग्रुप एक लीव करेगा, तो लीव करवा देता हूं, ये बना मेरे पास। दिस इज मर्करेशन स्टेट, आपने इसमें मरकरी का एडिशन किया, मर्करेशन स्टेट। सो वाटर अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू पोलर इफेक्ट्स, वाटर अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू द पोलर इफेक्ट्स। ये लुईस एसिड है, इसके इलेक्ट्रॉन साइड पे पाई बॉन्ड पर अटैक। अब अपन कहेंगे ये तो सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन इज पॉसिबल इन सिंगल बॉन्ड, इन सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है तो विल गेट दिस, ये मरकरी था जिसमें OCOCH3 है तो ये OH हो जाएगा,
क्योंकि वो ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए रोटेशन आप कहीं भी लिखो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा रोटेट करने से फायदा क्या, वैसा लिखा रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मरकरी लुईस एसिड है और इसके पास लोन पेयर दिख रहे थे, और उसके पास लोन पेयर दिख रहे थे, इसलिए मरकरी इसको रोटेट करके अपनी तरफ लाके इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा। हम इसमें ऐड करेंगे NaBH डोनेट्स, ये अपन ने ORM1 में भी पढ़ा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, ये H नेगेटिव डोनेट करते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, तो मरकरी को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको तो इधर से भी पुल कर रहा होगा। तो अभी भी इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, इट्स अ बेस, मेटल सर बन जाता है। हम क्या करेंगे, H नेगेटिव को अटैक करेंगे, तो H नेगेटिव जो होगा अपने पास, वो H नेगेटिव उस पर अटैक करेगा जिसको वो इजीली हटा सकता है, किसको हटा सकता है। तो ठीक है, अपन ने H नेगेटिव को अटैक करवाया, व्हाट आई गॉट इज CH3CH, इधर OH है और इधर CH2 है और हाइड्रोजन ऊपर ऐड हुआ, दैट्स व्हाई अपन ने एंटी एडिशन, इसलिए अपन ने एंटी एडिशन, क्योंकि ये मरकरी जो है इधर भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा था 3 नंबर, इधर भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जैसे बना रहा है 4 नंबर। तो जो H अटैक करेगा वो उस कार्बन पे जहां मरकरी अटैच्ड है उसमें बैक साइड से अटैक करेगा। अब मैं आपको ये नहीं भी बताता तो भी चलता, अगर मैं आपको ये मैकेनिज्म नहीं भी बताता तो भी चलता, क्योंकि मैंने आपको एंटी एडिशन तो बता ही दिया था। शायद अपन को साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है क्या ये पूछ लें तो अब पता चल गया कि हाँ बनता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अपन से क्वेश्चन में ये पूछेंगे उसमें कि पहले स्टेप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, मर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन स्टेप, मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन अपन को चाहिए थी वो पूरा लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब मान लो मेरे पास एक एग्जांपल में ऐसे और मुझसे पूछा गया कि बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको मैंने मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन किया और प्रोडक्ट बताओ। पहले मैंने इसको मर्करी एसिटेट के साथ रीड करना, फिर मैंने इसमें वाटर डाला और फिर मैंने इसको NaBH4 से रीड करना। अब BH4 की जगह मैं हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम भी ले लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, D4 ले लेता हूँ, ड्यूटेरियम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोडक्ट विल बी सेम, राइट। अब इसमें रोटेशन से क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है रोटेशन से होगा, क्योंकि जो H नेगेटिव अटैक करेगा वो तो वहां से अटैक करेगा ना जहां मरकरी होगा, मरकरी जिस तरफ मरकरी होगा उसके अपोजिट साइड से, और वो तो बाहर से आके अटैक करेगा, अभी इंटरनल कुछ हो सकता है तो वो कर लेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो मरकरी ने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरनली इसको रोटेट करके इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करना शुरू किया, तभी तो अपन ने H नेगेटिव को उधर से, चलो इसको देखते हैं, अपन को एडिशन देखना है, ये बना, हमें ये पता है कि हमें इस पे वाटर का एडिशन करना है और साइक्लिक मर्कोनियम आयन बनेगा। तो बताओ इस पे एक पे OH ऐड होगा, एक पे H ऐड होगा, तो अपन कहेंगे देखो इधर एक बना देता हूँ प्रोडक्ट और एक इधर बना देता हूँ, तो इधर 1 और 2 में से किस पे OH लिखूं, ठीक है। आपने अभी बताया तो था पोलर इफेक्ट्स, इससे पहले बताया कि नहीं पोलर इफेक्ट्स, ये बताया तो क्या, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, सेम एग्जांपल लिया, मतलब जिस तरफ ज्यादा क्राउडिंग होती है वहां पोलर इफेक्ट ज्यादा होता है, तो मैं OH वहां अटैक करूंगा जहां क्राउडिंग ज्यादा है,
इस कार्बन के पास ज्यादा क्राउडिंग है, इसके पास ज्यादा क्राउडिंग नहीं है, इधर OH लिखूंगा और इधर H। लो भाई हो, मैं इसको वेज में बना सकता हूँ, इसको डैश में बना सकता हूँ, दैट इज आल्सो द करेक्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ एंटी एडिशन लिखना है। इधर मैं वेज बना सकता हूँ तो इधर डैश बना दूंगा, इधर डैश बनाया तो इधर वेज बना दूंगा। अब वाटर का एडिशन अपन एक और मेथड से करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोरेशन। हाइड्रोपोरेशन, हाइड्रोपोरेशन में अपन क्या करेंगे, एल्कीन्स लेंगे और उन एल्कीन को रिएक्ट करेंगे कोई भी ऐसे कंपाउंड से जिसमें बोरोन के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन, मतलब बोरोन के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, हम ऐसे कंपाउंड से। अब यहाँ पर डी लिख लेना है क्योंकि मैंने वो डी ऐड किया था, आप यहाँ पर डी लिख देना। वाटर ऐड किया था तो OH आ जाएगा, अगर ये D2O लिया होता तो अपन OD लिख लेते, अगर ये D2O लिया होता तो इसको भी OD लिख लेते। तो मुझे एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो जिसमें बोरोन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो हो। अब वो कंपाउंड कितना भी बड़ा कुछ भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं, अपन वो सारे कंपाउंड। तो इसमें मैं मतलब इसके रिएक्शन से ऐसे प्रोडक्ट बना, CH3 CH, इधर H लिख लूंगा और इधर CH2 BH, और फिर इसके बाद इसको रिएक्ट करूंगा H2O2 और NaOH के साथ, तो मैं प्रोडक्ट बना दूंगा ऐसे, ऐसे बना तो इस द प्रोडक्ट। अपन इसको सेंटेंस लिख सकते हैं, सिन एडिशन ऑफ वाटर। आपने H और दो H OH दोनों को ही एक ही तरफ लिखा हुआ है, सिन एडिशन ऑफ OH H2 है, OH क्यों लिखते हैं, H and OH अलग अलग क्यों लिखते हैं, सीधा वाटर लिखते हैं ना। सिन एडिशन ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी, मार्कोनी कॉन्स्टेंट के हिसाब से इस पे OH आना चाहिए, इस पे H, उसमें एंटी मार्कोनी। ठीक है, वाटर का एडिशन एल्कीन में अगर हाइड्रोबोरेशन करूंगा तो एंटी मार्कोनी। इस स्टेप में आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड किया तो मैं इसको रिडक्शन स्टेप, जिसमें आपने बोरेशन किया ना, दैट विल बी द रिडक्शन स्टेप, और इसमें आपने OH ऑक्सीजन ऐड किया तो मैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेप। इसमें कहीं वाटर नहीं दिख रहा, इस मॉलिक्यूल में कहीं वाटर नहीं दिख रहा, तो इस मॉलिक्यूल में जो वाटर मॉलिक्यूल जो OH आता है ना वो H2O2 से आता है, वाटर से नहीं आता। जो OH आता है वो H2O2 से आता है, वाटर से नहीं आता, मतलब इसमें कहीं भी वाटर नहीं दिख रहा, इसमें H2O2 ही होता है, H2O2 NaOH, तो OH जो आएगा वो H2O2 से आएगा, बट आपने इसमें एक हाइड्रोजन ऐड किया और एक OH ऐड किया, इसलिए अपन उसे एडिशन ऑफ वाटर मानते हैं कि वो एडिशन ऑफ वाटर, बट डायरेक्ट वाटर इसमें कहीं ऐड नहीं होता। सो सिन एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी कांस्टेंट, इसमें अपन को इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये सिन एडिशन है, तो अपन मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हैं,
बट ये B2H6 हो, B2H6 हाइड्रो जो रहेगा ना, बोरॉन हाइड्राइड ना, थोड़ा सा स्टेबल होता है, ऑलवेज रिएक्ट एज BH3, वो BH3 जैसे रिएक्ट करेगा। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अगर अपने पास ऐसे गिवन हो ना, थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर मैं BH3 से रिएक्ट करूंगा, B2H6 मतलब BH3, इट्स अ डाइमर ऑफ दैट ना, वो उसमें बनाना बॉन्ड, ये बॉन्ड वो बॉन्ड सब पड़ा हुआ है। दिस इज द लुईस एसिड। अब लुईस एसिड होगा तो अटैक करेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगा, CH3 CH CH2, दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, ये बोरॉन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है, वी गेट लाइक दिस। अब नेगेटिव चार्ज ऑन बोरॉन विल बी अनस्टेबल, कि बोरॉन होता नॉन मेटल है लेकिन उसमें मेटलाइट प्रॉपर्टीज तो होते हैं, ये डैश। तो इसमें जब अपन इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितना 10 डिग्री और हीट कर दो रूम टेम्परेचर से, तो ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो अगर अपन ये ब्रेक करेंगे तो अपन को कार्बोकेटाइन कौन सा बनाना चाहिए, ये वाला। ये बॉन्ड जैसे जैसे शिफ्ट होगा, ये H नेगेटिव वैसे वैसे इस पॉजिटिव चार्ज से ब्रेक करेगा, मतलब दिस विल माइग्रेट टू दिस, ये इसमें माइग्रेट, जैसे जैसे वो बॉन्ड ब्रेक होगा ये हाइड्राइडाइन इधर माइग्रेट करेगा। सो व्हाट आई गॉट इज CH3 CH CH2, इधर BH2 बचा और इधर हाइड्रोजन आएगा, ये बनेगा अपने पास। प्रीवियस पेज में अगर किसी का बचा हुआ है तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो विल गेट दिस, इसलिए हाइड्रोजन अपन को इधर आएगा, और जिस कार्बन पे BH2 होगा, अब ये तो पता चल गया अपन को कि भाई जिस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे बोरॉन हाइड्राइड से H उस पे जाता है, तो H अगर जाएगा इस पे तो H थोड़ी लीव करने वाला है, जब अपन OH ऐड करेंगे तो ये BH2 लीव करेगा। एक्चुअली रिएक्शन तो ऐसे होता है कि इसके 3 मोल्स, क्योंकि अभी भी ये लुईस एसिड है, ये और भी H दे सकता है, तो रिएक्शन तो अपन को ऐसे करना चाहिए कि वो फिर रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ, फिर अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, तो इट शुड बी लाइक दिस। मतलब अगर अपन एल्कीन के 3 मोल्स ले लेंगे और इसको BH3 से लीव करवा लेंगे, तो इसके 3 मोल एक बार अटैक करेगा तो ऐसे बन गया, और फिर से एल्कीन पे अटैक करेगा तो एक और आ जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन हटेगा और एक और ऐसे ग्रुप आ जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन हटेगा तो एक और ग्रुप आ जाएगा, अभी भी ये लुईस एसिड है, मतलब ऐसे बनने के बाद भी ये लुईस एसिड है, ऐसे बनाने के बाद भी ये लुईस एसिड होगा। क्यों? बोरॉन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं। तो फिर अपन इसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, NaOH और H2O।
तो वो इसको हटाएंगे और वहां OH लेके आएंगे, CH2 और CH2OH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इससे आगे वाला सारा रिएक्शन जो है वो सारा का सारा रिएक्शन दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तरीके से वो सारा का सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो विल गेट द प्रोडक्ट plus Na3BO3 plus H2O like that products are formed. तो ये ऐसे अगर बनेगा तो इसको अगर अपन NaOH और H2O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो we'll get the product as CH3 CH and CH2OH. इवन अगर अपन इसको एसिटिक एसिड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्ट करते हैं तो ये सीधा एल्केन ही बना देगा, प्रोपेन। इसको ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, अगर इसको K2Cr2O7 ना, दैट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडेशन एजेंट, उसके साथ रिएक्ट करूंगा तो मैं एल्डिहाइड बना दूंगा। इसका डाइमर भी बना सकता हूँ, लेकिन अब उतना रिएक्शन अपन को पढ़ना नहीं चाहिए। हाइड्रोबोरेशन मैक्सिमम अपन को ये पढ़ना चाहिए और ये यही पढ़ना चाहिए वैसे तो अपन को। अगर ये लिखेंगे अपन जो यहाँ पर NaOH और H2O2 से पहले अगर इसकी जगह अपन एसिडिक एसिड ले लेना लो टेम्परेचर पे तो फिर ये हट के हाइड्रोजन आ जाएगा, वो ये एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन ऐड होता है। इसके इसके आगे जो रिएक्शन है वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं और पूछने वाला कोई है नहीं, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ वो थोड़ा सा सिंपल वे में बताया कि अपन सिंपल वे में कैसे बता सकते हैं प्रोडक्ट। इस स्टेप में मैकेनिज्म ज्यादा है और बनाना अपन को वही है कि जिस जगह बोरॉन अटैच्ड होगा वो वहां पर, ये अपन ऐसे बोल देंगे steric effects dominates because OH is added on the carbon atom holding the double bonds, carbon atom which is less sterically hindered. तो स्टेरिक इफेक्ट्स मतलब ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, पोलर इफेक्ट्स मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होना चाहिए। पोलर इफेक्ट एंड द स्टेरिक इफेक्ट, अगर पोलर इफेक्ट डोमिनेट करता तो इस पे अटैक, स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है मतलब यहाँ। तो जब भी हाइड्रोबोरेशन करेंगे और अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, जब भी हाइड्रोबोरेशन करेंगे और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जिस कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा ना वो उसी पहले होगा। आप स्टेरिक हिंड्रेंस देख लो, क्राउडिंग देख लो, दोनों में से किसके पास कम क्राउडिंग है उसी पे वो ऐड करना है। नेक्स्ट पेज, मेरे पास एक क्वेश्चन, इसको एक बार ऐसे रिएक्ट करते हैं, एक बार इसको ऐसे रिएक्ट,
और एक बार इसका ऐसे फर्क क्या होगा? इस वीक में अपने 2 क्लास और है, ठीक है, वो आरएम खत्म, ये तो खत्म हो जाएगा, एक क्लास और लगेगा इसको खत्म करने के लिए। मुझे लगा एक ही क्लास है तो टेंशन हो रही थी। बताओ, इधर तो अपन कहेंगे भाई H प्लस आयन को अटैक करो, कार्बोपेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट करो, ओडी ऐड कर दो, हो गया, ये लो हो गया। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में देयर इज नो रीअरेंजमेंट, ऐड अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी कांस्टेंट, हो गया। और डी, इधर डी ऐड करूंगा, इधर ओ एच ऐड करूंगा, लो भाई उल्टा हो गया, एंटी मार्कोनी कांस्टेंट। इधर डाइल्यूट H2SO4 मतलब H प्लस आयन और वाटर ऐड करोगे, H प्लस आयन अटैक करोगे, उसके बाद रीअरेंज करके अपन ऐसे इधर कोई रीअरेंजमेंट होता नहीं है क्योंकि मार्कोनी कांस्टेंट बोलते हैं, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसलिए अपन वही ऐड करेंगे। सेरेडिशन बताना है तो OH वहां ऐड करूंगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और डी वहां ऐड करूंगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, दोनों ही करेक्ट होंगे। हाँ, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सेरेडिशन है तो अपन ऐसे बना सकते हैं। तो डी
इधर ऐड होगा और OH, हाँ ठीक है, थर्ड वाले तो डी और OH ऐसे, डी ऐड होगा अंदर वाले पे और OH ऐड होगा बाहर वाले पे, क्योंकि OH तो इससे आएगा। ये आगे पॉइंट बस। So these are the electrophilic addition reactions in अब बाकी आप कार्बोकेटाइन बनाना किस पे बनाना है किस पे नहीं बनाना है, विट्राइन ग्रुप है, आपको पता है कार्बोकेटाइन बना के इधर कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं इन वाले रिएक्शन में, ये तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हैं। बस अपन को पोलर इफेक्ट्स का, पोलर इफेक्ट आपको पता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देख सकता हूँ मैं पोलर इफेक्ट्स। हाइड्रोबोरेशन में स्टेरिक इफेक्ट्स आर मोर डोमिनेटिंग और मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में पोलर इफेक्ट्स आर मोर डोमिनेटिंग। हाँ बना देगा ना एंटी, मैंने कब कहा कि एंटी नहीं बनाना, बोले तो बना देना, बनाई नहीं ना मैंने, चल बना तो क्या प्रॉब्लम है, वो कह रहा सर इसमें एंटी बनाना, बना ये लो बना बना। तो बनाने के लिए तो अपन को पहले वाले में भी रेस में पिक्चर बनाना चाहिए, इसमें भी अपन को डीएल लिखना चाहिए, क्योंकि इधर ये नहीं कायरल सेंटर है ही नहीं इसमें, तो मुझे लगा यहाँ पर कायरल सेंटर बन रहा है, नहीं बन रहा, उसमें है ही नहीं। अब इसमें इसमें अपन कहेंगे भाई ये बनेगा क्योंकि ये वाला कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो डीएल बनेगा। अब इसमें को वेज में लिखा तो ये डैश में हो गया, ये डैश में होता तो वेज में हो गया, ये या तो दोनों डैश में होंगे या फिर दोनों वेज में होंगे, तो लिख लें। बताया तो थोड़ा सा कैसे करना, पहले तो एडिशन ध्यान रखो कि एडिशन होता कैसे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्काइंस। अब एल्कीन और एल्काइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस उनके रिएक्टिविटी का डिफरेंस होता है। एल्काइंस एल्काइन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये अपन को पता है। तो इसमें भी अपन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ HOX, एडिशन ऑफ X2 एंड एडिशन ऑफ वाटर, इसमें भी अपन को वही पता होता है। तो देखते हैं एग्जांपल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइड्स HX। अब टाइम के हिसाब से अपन शुरू तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट रिएक्शन वही होगा जैसे पहले होता था। तो क्या करें, रुके फिर रुक जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कंप्लीट करेंगे अपन और डायजेंस कंप्लीट कर लेंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि अपन को सीधा सीधा लिखना है ना, CH3 अब ट्रिपल बॉन्ड पे दो पाई बॉन्ड हो गए तो दो बार एडिशन करेंगे, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारा होगा, तो रिएक्टिविटी का कंपैरिजन भी होगा, लाइक दैट वो सब होगा। तो अपन रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ठीक, चलो।